subscribe for more videos. Hello everyone, welcome back to my channel. ईशी और गुमशुदा ताज का राज, रोशन वादी का जश्न। बहुत दूर बादलों के ऊपर एक खूबसूरत जगह थी जिसे रोशन वादी कहा जाता था। वहाँ रंग बिरंगे फूल, चमकती झीलें और खुश मिजाज परियां रहती थीं। इसी वादी में एक ज़हीन और बहादुर परी रहती थी जिसका नाम ईशी था। ईशी को दूसरों से एक बात मुख्तलिफ बनाती थी। वो हर राज को हल करने का शौक रखती थी। जब भी वादी में कोई अजीब बात होती सब इसी के पास आते थे। एक दिन मलिका परी ने ऐलान किया, मलिका, कल रात हमारे सालाना जश्न में शाही चांदी का ताज सबके सामने पेश किया जाएगा। तमाम परियां खुशी से झूम उठी। अगली रात महल रोशनियों से जगमगा रहा था। जैसे ही मलिका ताज लाने के लिए शाही कमरे में दाखिल हुई, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। ताज अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। मलिका, ये कैसे हो सकता है? पूरे महल में हलचल मच गई। दरवाजे बंद कर दिए गए। किसी को महल से बाहर जाने की इजाजत ना थी। ईशी फौरन ताज वाले कमरे में पहुंची। इसने गौर से हर चीज का जायजा लिया। अचानक इसे फर्श पर एक छोटा सा नीला पंख मिला। ईशी, ये पंख यहाँ कैसे आया? वादी में सिर्फ चंद परियों के परों का रंग नीला था। ईशी ने पंख एहतियात से अपने पास रख लिया। ईशी ने उन परियों से बात की जिनके परों का रंग नीला था। एक परी ने कहा कि वो सारी रात बाग में थी। दूसरी ने बताया कि वो मौसीकी की मशक कर रही थी। तीसरी परी का नाम लियोना था। वो बात करते हुए बार बार नजरें चरा रही थी। ये देखकर ईशी को शक हुआ, मगर इसके पास कोई सबूत नहीं था। इसी दौरान ईशी महल की लाइब्रेरी में गई। वहां इसे एक पुरानी किताब मिली। किताब के अंदर महल का एक कदीम नक्शा छुपा हुआ था। नक्शे में एक खुफिया सुरंग दिखाई गई थी जो सीधी ताज वाले कमरे तक जाती थी। ईशी ने फौरन सुरंग तलाश करने का फैसला किया। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर चमकते हुए क्रिस्टल रास्ता रोशन कर रहे थे। ईशी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही। चंद कदम बाद इसे मिट्टी पर कदमों के निशान नजर आए और उनके साथ नीले रंग के चंद पंथ भी पड़े थे। अब इसका शक और बढ़ गया। सुरंग के आखिर में एक छोटा सा कमरा था। ईशी ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। शाही ताज वहां एक मेज पर रखा था और इसके करीब लियोना बैठी हुई थी। लियोना की आंखों में आंसू थे। ईशी, लियोना, क्या तुमने ताज लिया था? लियोना ने सर झुका लिया। लियोना, हाँ, लेकिन मैं चोर नहीं हूं। ईशी खामोशी से इसकी बात सुनने लगी। लियोना, चंद दिन पहले मैंने ताज वाले कमरे की दीवार में एक बड़ी दरार देखी थी। मुझे डर था कि जश्न के दौरान ताज गिरकर टूट जाएगा। मैंने सबको बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी। इसलिए मैंने ताज को महफूज जगह पर छुपा दिया। ईशी ने ताज वाले कमरे की दीवार का मुआयना किया। वाकई वहां एक खतरनाक दरार मौजूद थी। अगर ताज अपनी जगह रहता तो शायद नीचे गिरकर टूट जाता। अब ईशी को पूरी हकीकत समझ आ गई। लियोना ने ताज चुराया नहीं था, बल्कि इसे बचाया था। अगली सुबह पूरी वादी महल के सामने जमा हुई। सब लोग जानना चाहते थे कि ताज का राज क्या था। ईशी आगे बढ़ी और पूरी कहानी सबको बता दी। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर मलिका मुस्कुराए। मलिका, लियोना ने ताज की हिफाजत की और ईशी ने बगैर जल्दी फैसला किए सच्चाई तलाश की। फिर मलिका ने ऐलान किया, आज से ईशी रोशनवादी की शाही मुहाफिज और राजों की निगहबान होगी। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। लियोना की इज्जत भी बहाल हो गई। जश्न दोबारा शुरू हुआ। मौसीकी बजने लगी और परियां खुशी से रक्स करने लगे। इस दिन ईशी ने सबको सिखाया कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए सब्र, अक्ल और इंसाफ की जरूरत होती है। और यूं रोशनवादी में खुशियों का एक नया बाब शुरू हुआ। इख्तिताम।